था कि यूनुस का हनीमून इज ओवर। वो है बीएनएस मोहम्मद यूनुस, ढाका क्लास डिस्ट्रॉयर। हमने इसको डिस्ट्रॉयर की उपाधि दी है। ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। बांग्लादेश की आर्मी ने, देखिए न्यूज तो पढ़ते हुए हंसी भी आई, लेकिन 9 मई की तरह 29 मई को भी भारत सिविल डिफेंस रिहर्सल करने की आड़ में पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था। नोबेल प्राइज विनर यूनुस मोहम्मद यूनुस था, मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि आदमी सीधा नहीं है। वो चला। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी टर्की के विजिट पर हैं। हर कोई किसी ना किसी विजिट पर है। यह हो क्या रहा है? ये न्यूक्लियर सबमरीन भी है, ये डिस्ट्रॉयर भी है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, ये सब कुछ है भैया, ये सब कुछ है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने बांग्लादेश को इतना नुकसान पहुंचाया है। पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। और ईस्ट पाकिस्तान में बवाल फिर से पुनः शुरू हो गया है कि हम मुसलमान कौम और खास तौर पर पाकिस्तानी कौम जो है वो कभी भी तैयारी नहीं करते जब तक तूफान सर पे ना आ जाए। बांग्लादेश की आर्मी इस वक्त बांग्लादेश ढाका की सड़कों पर है, टैंक्स सड़कों पर हैं। ये क्यों हो रहा है और ये क्या हो रहा है? भूखमरी की हालत हो रही है बांग्लादेश में। इसको रोका नहीं जाएगा अगर सरकार ने इमीडिएटली, आप नहीं रोक पाएंगे इसको। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। और बांग्लादेश को अच्छी तरीके से पता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम के नीचे पाकिस्तान की कितनी पिटाई कर दी। मेरे को लगता है कि अब बांग्लादेश का भी एक हाथ स्क्रू ढीला हो चुका है, वो टाइट करने का समय आ चुका है। जो इलीगल बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस जो है करवाया जा रहा है, जो भारत से निकाला जा रहा है उनको, तो उसको लेकर जो है बांग्लादेश की आर्मी जो है वो बौखला गई है। यार ये कितने, अरे भाई जितने भी आ रहे हैं तुम्हारे अपने ही है भाई, ये तुम्हारे अपने ही लोग हैं जो काम काज के लिए चोरी छुप के इलीगल तरीके से वो भारत में रहते हैं या रहते थे। एक तो चलो आप रहते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, इतने सालों से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बैठकर, भैया भारत का खाकर, भारत में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया डंडा तो पड़ेगा ही ना यार। अब डंडा इतना मोटा हो चुका है। अब ये हालात हो रहे हैं कि जो यूनुस कहा करता था कि शेख हसीना को हमें वापस दो, लग रहा है शेख हसीना के बगल के कमरे में लाके यूनुस को रखना पड़ेगा और ये भी उसी तरह हेलीकॉप्टर लेके वहां से भागेगा। बांग्लादेश आर्मी भी वही बोल रही है जो शेख हसीना बोल रही है, शेख हसीना वही बोल रही है जो खालिदा जिया बोल रही है। ये देखिए सब जो इस्लामिस्ट है बांग्लादेश में, वो भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। यूनुस गवर्नमेंट फेसिंग प्रोटेस्ट अक्रॉस बांग्लादेश, टीचर्स नाउ हॉल्ट वर्क। ये 27 मई की खबर है भाई। टीचर्स ने काम रोक दिया और 1 साल पहले की बात है, डॉक्टरों ने काम रोक दिया था, डॉक्टर्स भी आ गए थे। तो पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट इसके खिलाफ चल रहा है। लेकिन अब जो है इट इज कमिंग, अब ये देखिए मई, डेट्स देखिए आप, 22 मई, 29 मई, 27 मई, 1 मई। मई का महीना बहुत हॉट रहा है यूनुस के लिए। एंड एवरीबडी हु डिसलाइक्स यूनुस, दे डू सो ओनली फॉर वन रीजन। कहते हैं डिक्टेटर है ये। यहां तक कि आप समझ लीजिए बांग्लादेश की आर्मी जो कि वर्ल्ड फेमस है कूज के लिए, इसको हटाया ये बैठ गया, इस डिक्टेटर को हटाया ये बैठ गया, वो बांग्लादेश आर्मी आज की तारीख में कह रही है भाई हमारा काम ये सब नहीं है सरकार वरकार चलाना, सड़कों पे आना। हमारा काम है देश की रक्षा करना। हमें माफ करो, हम वापस बैरक्स में जाना चाहते हैं, इलेक्शन करवाओ, हमें छुट्टी दो। ये फ्रस्ट्रेशन है मोहम्मद यूनुस का। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है दोस्तों वो मान के नहीं दे रहा। बांग्लादेश का नंबर आ चुका है। अब तो बांग्लादेशियों ने रो रो कर बॉर्डर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि किस तरह से इन इलीगल्स को पकड़कर बॉर्डर से भेजा जा रहा है। जाओ, जिस गंद के ढेर से तुम उठकर यहां आए थे वहां वापस जाओ। उनकी आर्मी अपने गंद को वापस लेने को तैयार नहीं है, ये बोलकर हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। ये इनकी इज्जत है इनकी अपनी कंट्री में। और मोदी जी हैं, वो कहते हैं भारतीय पूरे दुनिया में कहीं भी फंसा होगा मैं उसे वापस भारत में ले आऊंगा अगर आप दिक्कत में हैं।
और मैं खुद इसका विटनेस हूं। जब कोविड-19 में, यहां पर कोविड-19 चाइना में आया था, तो एक एक आदमी को ईमेल गया था, एम्बेसी की तरफ से फोन आते थे, आपको किसी चीज की जरूरत है, खाने की, मास्क की, इवन भारत वापस जाना है, आप हमें बताइए, हम आपके लिए हर चीज अरेंज करेंगे। यही फर्क होता है एक कंट्री के लोगों का, एक कूड़े, और दूसरा एक कूड़े के ढेर में कॉकरोच पैदा हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है, वो इनको अब पता लग गई है। पाकिस्तान ने भी इनको वापस लेना मना कर दिया था जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 48 घंटे दिए थे, वापस जाओ जहां से आए हो, तो उन्होंने मना कर दिया। इधर बांग्लादेश ने अपने कूड़े को वापस लेना मना कर दिया। अब आते हैं यूनिस के ऊपर कि यूनिस ने दुनिया को जीतना था, मोदी जी ने यूनिस को ही लुटवा दिया। बांग्लादेश की जो आर्मी है वो इस वक्त ढाका की स्ट्रीट्स पर है। ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश आर्मी के टैंक्स नजर आ रहे हैं और वहां पर शेख हसीना की हुकूमत जाने से लेकर अब तक 10,000 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और इस वक्त भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो हालात हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं। लेकिन हालात कब थे? देखिए, हमने आपको ही बताया था कि जब शेख हसीना की हुकूमत गई तो मैंने सभी ने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, लेकिन एक अंदाजे ये लगाए गए कि अब बांग्लादेश के जो हालात हैं वो ज़्यादा देर तक अच्छे नहीं रह पाएंगे, यानी अब बड़ी देर लगेगी बांग्लादेश के हालात को ठीक करने में। और ये बात है, हमने कहा अब तो चल सो चले। अभी देखिए अब कितने साल आपको ये वाला जो पॉलिटिकल क्राइसिस और टर्मोइल है ये बांग्लादेश में आपको देखना पड़ेगा और यही हो रहा है। और वहाँ पर जो है वो धनाधन जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो बांग्लादेश की सड़कों पर रवां दवां हैं। हर तरफ फौज नजर आ रही है, टैंक्स नजर आ रहे हैं सड़कों पर, और जिस तरह बिल्कुल वही सिचुएशन जैसे कू हो जाता है। अब हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा कू होता है तो क्या होता है, मतलब हद ही हो गई। ये हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि कू के वक्त सड़कों पर क्या नजर आ रहा होता है। हाँ, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, इस्लामाबाद लाहौर की सड़कों पर कू के वक्त क्या हो रहा था और कौन सी गाड़ियां नजर आ रही थी, बख्तरबंद से लेकर तो टैंक तक। लेकिन तो बांग्लादेश में इस वक्त ये हो रहा है। अब देखिए वहां पर जो हालात है वो वाले नहीं है। वहां पर ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर देंगे, रिजाइन करने जा रहे हैं, और अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ उनके आर्मी चीफ हैं और उनका क्या इरादा है, उनका क्या प्लान है, ये सब चल रहा है। इसी के बीच शेख हसीना जो है वो वहां पर नहीं है, वो हमसाया मुल्क में देखकर ये सब कुछ देख रही हैं होने क्या जा रहा है। ये आपको पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं बांग्लादेश के, और वो अभी कई साल तक आप सोचें कि अच्छे होने के मुझे नज़र नहीं आती।